नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। ब्राइट जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजधानी के अनेकों पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मान समारोह में विशेष तौर पर कोरोना जैसी महामारी के बीच में आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे पत्रकारों, कैमरामैनों का सम्मान कोरोना योद्धा के रूप में किया गया। साथ ही अखबार को लोगों के घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर ब्राइट जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज भदौरिया ने कहा कि मैं सभी पत्रकारों का सम्मान करता हूं तथा मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों ने अपना समय देकर इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह लगातार आयोजित होना चाहिए, जिससे कि पत्रकारों और कैमरामैनों की हौसला अफजाई हो। बरेली जनपद के कस्बा शेरगढ़ में शाही शेरगढ़ मार्ग पर स्थित प्राचीन ब्रह्मदेव के मंदिर पर हर साल की तरह इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वक्त मैं शाही शेरगढ़ मार्ग पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक प्राचीन ब्रह्मदेव का मंदिर है, जो वहाँ पर आज एक भंडारे का आयोजन किया गया है और हमारे साथ यहाँ पर अन्य श्रद्धालु भी मौजूद हैं। हम श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज भंडारे का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया है। आपका नाम? मैं राघवेंद्र पाठक शेरगढ़ से हूँ। यहाँ पर हर साल सावन के महीने में आयोजन भंडारे का किया जाता था, मगर कोरोना काल के चलते इस बार सरकार का की गाइडलाइन का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा नहीं निकली थी, मगर श्रद्धालुओं द्वारा ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है सभी के सहयोग से, और पूरे नगर के लोग इसमें भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सारे लोगों का सहयोग है, नगर पंचायत का सहयोग है। आपका नाम? ये भंडारा कितने बजे से चल रहा है? ये भंडारा 3 बजे चल रहा है। कितने बजे तक चलेगा? ये भंडारा चलेगा 10 बजे तक। कौन सा स्थान है ये? ये है ब्रह्मदेव महाराज का। ब्रह्मदेव महाराज का। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? देवरा मंगवार नाम है आपका। आज ये भंडारा किस उपलक्ष्य में कराया गया है? सही है। बंद। दिनांक 9/9/2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी का मोबाइल रखकर बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा। उपरोक्त आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा ग्राम बरपाली, थाना उर्गा के मोबाइल दुकान एवं अग्रवाल राइस मिल में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 11 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन तथा बरपाली स्थित अग्रवाल राइस मिल से चोरी किए गए ₹2000 नकदी रकम जब्त की गई। आरोपियों द्वारा बरपाली मोबाइल दुकान एवं अग्रवाल राइस मिल में चोरी करने के साथ साथ जिला जांजगीर चांपा के ग्राम कुर्दा चांपा में महाराज किराना दुकान से राशन सामान, तेल, दाल, चावल, साबुन, बरपाली चौक चांपा के पास एक दुकान में से टीवी, बारपाली चौका चांपा से एक ट्रैक्टर से 2 नग बैटरी चोरी करना स्वीकार किया, जिसकी सूचना थाना चांपा पुलिस को दी गई है। थाना उर्गा के एक अपराध क्रमांक 288/2021 धारा 457, 380, 34 IPC, दूसरा अपराध क्रमांक 280/21 धारा 457, 380 व 34 IPC में अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय चेलक, सह उप निरीक्षक राकेश गुप्ता, दिलाराम मनहर प्रधान आरक्षक, चक्रधर राठौर, राम पांडे आरक्षक, तस्लीम आरिफ, गोपाल यादव, प्रशांत, प्रकाश चंद्रा, गोवर्धन टाइगर, राजकुमार साहू, डेमन ओगरे का सराहनीय भूमिका रही। CSP कोरबा के नेतृत्व में जितने भी जिले के जो महत्वपूर्ण जगहों हैं और उसमें चोरी के जो प्रकरण लंबित हैं उसको निराकरण करने के लिए आदरणीय SP सर के द्वारा विशेष टीम बनाया गया है। इसी जो टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी उर्गा विजय चलक और जो टीम है लगातार कार्रवाई कर रहे थे, पतासाजी कर रहे थे। जो उर्गा थाना क्षेत्र में विगत दिनों में लगातार चोरियां हुई थी, उसके लिए अलग अलग मुखबिर और लोग लगाए हुए थे। इसमें कल एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है टीम को, जिसमें ये जो सोहन पटेल, दीपक यादव और सतरोहन यादव तीनों चांपा के रहने वाले हैं, जांजगीर जिला के।
इनके द्वारा लगातार आकर के इधर अपराध कारित किया जा रहा था चोरी का। इसी में बरपाली स्थित जो अग्रवाल राइस मिल है और एक मोबाइल का दुकान है, उसमें विगत पहले जुलाई महीने में चोरी की घटना हुआ था और उस घटना को ये आरोपियों द्वारा कारित करना कबूल किए हैं और इनके कब्जे से जो 11 मोबाइल जो लगभग 1 लाख रुपए कीमती हैं, इसके अलावा जो राइस मिल से जो पैसा चोरी किए थे उसमें से लगभग 2000 रुपये बरामद करने में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ये जितने भी आरोपी हैं इनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ पर प्रॉपर चांपा में जहां रहते हैं वहां 3-4 और चोरी इन लोग अलग अलग दुकान में, घरों में करना कबूल किए हैं और इसके अलावा और कुछ सामान इन लोग रखे हुए हैं, ऐसा पता चला है। जिसके संबंध में संबंधित जो जिला है और थाना है उनको सूचना दिया गया है, उनके द्वारा भी आकर के इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से विगत 2-3 जो बड़ी चोरियाँ जो पूरा थाना में क्षेत्र में हुई थी उसको निराकरण करने में टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनसे भी और लगातार पूछताछ की जाएगी और कई चोरियां ऐसे हैं जो अभी भी लंबित हैं, उसके संबंध में अभी पूछताछ करके और क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ एसपी सर के द्वारा ये जो टीम है उनको नगद इनाम देने का भी घोषणा किया गया है और इसके अलावा जो टीम लगातार आगे भी कार्रवाई करेगी जब तक कि प्रत्येक चोरी का निराकरण न हो जाए। जनपद सहारनपुर की बेहट तहसील के एक गांव में ग्राम प्रधान ने गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा झूठे आरोपों में फंसाए जाने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए बेहट कोतवाली में नाम दर्ज तहरीर दी। प्रधान का कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं तो लोग मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। एक बार इन लोगों ने मुझे जान से मारने का प्रयास भी किया है। पीड़ित प्रधान ने दबंग व्यक्ति से परेशान होकर बेहट कोतवाली प्रभारी किरण पाल से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष रूप से गांव में जांच कराने के उपरांत दबंग प्रवृत्ति के व्यक्तियों से निजात दिलाने का आग्रह किया है। मैं इस गांव का प्रधान हूँ मौके का, ठीक है जी। मैं प्यार की वजह से सबसे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं नीचे नाड़ करके निकल जाता हूँ। अच्छा जी, मकान चलो कर लेंगे उसे, तो बहुत हद से बाहर गुजर गई। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बार बच गया जी, भाग कर मैं वापस होकर चला आया। ठीक है जी, मारने की धमकी दें। अच्छा जी, कभी कहे नहीं वक्त ज़्यादा 2 महीने तक तुम्हारी शक्ल दिखेगी, उसके बाद दिखने की नहीं है, बस्ता छिन जाएगा, प्रधान नहीं हमारे पाओगी। तो बताइए मैं क्या करूँ। कौन लोग हैं वो? ये लोग है इरशाद नाम का लड़का है, जमील उसके बाप का नाम। अच्छा जी, तो मैं तो ये चाहता हूँ। इस मामलों को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया? हाँ जी, कराया। किस? मैं ये लड़ोरा चौक की है, जब भी तुरंत फ़ोन किया जी गेल। हालांकि उसने ये बोला कि वो फ़ोन मेरा और न उठाया होगा, मैं नहीं उठाया। मैं तो उसके पास गया, फिर तहरीर लेकर दिन से पहले मैं गया, मगर साहब मेरे साथ ऐसे घटना हो गई। ठीक है जी, तो उसने कहा कि कोई नहीं मैं देखूँगा। और देखने के बाद उसने ये भी कहा है, ठीक है जी, कि ऐसे झगड़ों में मत पड़े करो। अरे वो तुम्हारे पर कोई बलात्कार का केस लगावेगा या ऐसे लगावेगा, तुम ऐसे 5 साल उलझे रह जाओगे। क्योंकि मुझे पता चला है कि वो उस पुराने प्रधान के पास रोज डेली आकर जब भी गांव के अंदर आता है, जब भी वो बैठ कर जाता है। उसके बाद आपने तहरीर किसी और को? जी, मैं बैठ गया सीओ साहब के पास है जी, वहाँ तो असल में आपसे भी फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।